children. How are you? I hope you will be healthy. Today I am going to start exercise 2. We have to complete our exercise first, and now we are doing our exercise 2. This is polynomial. What do you understand by polynomial? Polynomial, you have to read this topic in class 8 too. So, but I am doing your basic concept here. You see on the blackboard and try to understand this basic concept. Okay, देखो particular type of algebraic expression is called polynomial. जो particular type की algebraic expression होती है जैसे 2x square, this is called polynomial. It have two parts. First is constant value and the other will be variable. आया समझ में? दो तरह के पार्ट से मिलकर के वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इनसे मिलकर के आपका पॉलिनोमियल प्रिपेयर होता है ना. पॉलिनोमियल वन वेरिएबल भी हो सकता है, टू वेरिएबल एंड मोर वेरिएबल भी हो सकता है. देखो इसमें कॉफिशिएंट एक टॉपिक है ना. अब कॉफिशिएंट क्या होता है आगे समझ में. पॉलिनोमियल टू टाइप के कंसेप्ट से प्रिपेयर होता है. फर्स्ट इज वेरिएबल विच इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ A, B, C, D, X, Y, Z, any one of alphabet of English, and constant value is numbers 1 to infinity है ना. 1 से लेकर के infinity तक के नंबर्स जो है वो constant कहलाते हैं और वेरिएबल से लेकर के पॉली तैयार होता है. पॉली वन वेरिएबल भी होता है, टू वेरिएबल भी होता है. वन वेरिएबल कैसे हुआ देखो, और इसमें देखो वेरिएबल तो वन वेरिएबल ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्या कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो टू मटेरियल से वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है. ये वन वेरिएबल है. कैसे बेटा? क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, वो है x. अगर मैं ये कहती 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये टू वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल हो गया x एंड द अदर वेरिएबल विल बी y. क्लियर. अब मैटर आता है कॉफिशिएंट. कॉफी क्या होता है देखो बेटा, कॉफिशिएंट किसको कहते हैं हम आपको शो करते हैं. कॉफिशिएंट होता है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक. आया समझ में? जैसे 2x स्क्वायर मैंने लिखा तो इस वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है यानी 2 इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ x स्क्वायर, 2 इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ x स्क्वायर एंड 3 इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ y, और यहाँ पर 2 इज वेरिएबल ऑफ x स्क्वायर. क्लियर. कॉफिशिएंट हुआ ये. फिर उसके बाद होती है लीनियर इक्वेशन. देखो अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है आपका, ये कंसेप्ट है ये आपको, इसको क्या कहेंगे आप, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड वन वेरिएबल है. क्या है ये? वन वेरिएबल. आगे समझ में. अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है देखो, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं मैं आपको बताती हूँ. जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देखो लीनियर इक्वेशन की क्या है आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी है कि जिस वेरिएबल की पावर जो होगी वो 1 होगी. मैंने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग ऑन x, इट मीन्स इट हैज़ पावर 1. So this type of expression is called linear equation and this type of equation is called algebraic expression and also called is polynomial. What is it called? It is called polynomial. Coefficient clear हो गया बेटा आपको. देखो और इसका जो बेसिक है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है. One more concept related to polynomial is degree of this algebraic expression or polynomial. देखो डिग्री क्या होती है यहाँ पर देखो आप, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. इन दिस कंसेप्ट डिग्री ऑफ दिस वेरिएबल इज इक्वल्स टू 6 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 6. क्लियर. डिग्री भी आपको क्लियर हो गई. नाउ आई एम डूइंग स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. We are starting now. We are going to start exercise 2.1. First question will be which of the following expression are polynomial in one variable and which are not. देखो first question है आपका 4x square minus 3x plus 7. इसमें only one variable है केवल, क्योंकि केवल एक ही variable है देखो x. It is one variable है ना, one variable. Second देखो y square प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो जहाँ पर पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. इसको आपने ट्रांसपोज किया माइनस √2 और वाई इज इक्वल्स टू √2 माइनस का होल स्क्वायर. तो देखो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 है ना, और वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये देखो ये वन वेरिएबल हो गया है ना.
ये भी वन वेरिएबल है। थर्ड वाला देखो, ये तो रूट में गिवन है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल नहीं होती जहाँ पर रूट पर आपको जो देखो थर्ड क्वेश्चन बता रहे बेटा, रूट टी माइनस टी रूट टू। यहाँ तो आपका वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है रूट में, लेकिन यहाँ वेरिएबल रूट में आ गया। जब वेरिएबल रूट में हो तो इसका मतलब इसका आंसर होल नंबर में नहीं हो सकता है। सो इट इज़ नॉट अ वन वेरिएबल। फोर्थ वाला भी देखो, y प्लस वाई बाई टू बाई वाई, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये भी होल नंबर में नहीं है। सो नो, इट इज़ नॉट अ वन वेरिएबल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट वाला देखो, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50, कितने वेरिएबल हो गया? ये 3 वेरिएबल हो गया ना। ये सब तो वन वेरिएबल थे और ये हो गया 3 वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y एंड द थर्ड वेरिएबल विल बी t। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें आपको कोफिशिएंट पूछा है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉफी अभी मैंने समझाया ना क्या होता है कॉफीज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कॉफी पूछा, सेकंड का फर्स्ट में कॉफी पूछा है इसने एक्स स्क्वायर का, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसने कॉफिशिएंट पूछा है आपसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर ये रहा आपके साथ, इसके साथ कोई आपको वेरिएबल दिख रहा है क्या? नहीं है वेरिएबल, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। सेकंड में देखो क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की पावर 3, देखो ये रहा है ना, एक्स स्क्वायर का पूछा है इसने, यहाँ पर हो जाएगा -1, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो अपन 1 लेट कर लेंगे और माइनस का 1 हो जाएगा। और थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्वेश्चन में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल ये हो गया आपका π/2, क्योंकि एक्स के साथ ये आपको वेरिएबल गिवन है। और लास्ट का हो जाएगा √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा इसका 0, कॉफिशिएंट हो जाएगा इसका 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको वन वेरिएबल, ये जो आपको गिवन है ना पावर्स, इनको आपको बाइनोमियल में देना है और मोनोमियल में देना है। मोनोमियल और बाइनोमियल, देखो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होती है, सिंगल टर्म। तो आपने लिया 2x की पावर, क्या बोली है इसने? x की पावर इसने हमसे बोली 35, ये लग रहा है मोनोमियल। है समझ में? मोनोमियल क्या होते हैं बेटा? ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है जिसमें वन टर्म हो। ठीक है, और बाइनो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल क्या हो जाएंगे? जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, देखो 2 टर्म्स के लिए अपने को ये क्या बता रहा है? 100 रखना है पावर। यस, तो देखो 2x की पावर 100 प्लस 1 = 0, ये हो गया आपका 2 टर्म वाला बाइनोमियल। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो फोर्थ क्वेश्चन में डिग्रीज मांगी है। फर्स्ट क्वेश्चन की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। देखो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सेकेंड क्वेश्चन की डिग्री हो जाएगी 4 - y², इसकी डिग्री होगी आपकी 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? 5t - √7, t की पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और लास्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? 3 है केवल, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 0, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं गिवन है, इसलिए डिग्री हो जाएगी 0। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए लुक चिल्ड्रन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इसमें देखो वैरायटी ऑफ आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनको आपको फाइंड आउट करना है, मतलब क्लासीफाई करना है कि किस टाइप की ये पॉलिनोमियल है। देखो फर्स्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 2 हियर ऑल्सो पावर 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर। नाउ क्यूबिक, पावर अगर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन ये रही है क्यूबिक इक्वेशन। एक और है क्या? ये रही क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी पावर 3 वेरिएबल की। ठीक है, उसके बाद देखो अगर पावर 1 हो तो ये देखो ये रही पावर 1 लीनियर, ये रही पावर 1 लीनियर। क्लियर? ओके, थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। बेटा बहुत ईजी चैप्टर है, इसलिए मैंने 2.1 कंप्लीट किया, बेसिक आपको क्लियर कर दिया, सब पॉली बता दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल ना, कॉफिशिएंट और आपका डिग्री वगैरह सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप कंप्लीट करें अपना वर्क और एज पॉसिबल एज सून कॉपी मेरे पास स्कूल भेजें ताकि मैं चेक कर पाऊँ। देखो ये एक्सरसाइज 2.2, इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है बेटा,
0 -1 और प्लस का 2 गिवन है ना। इस क्वेश्चन को आपको 3 टाइम क्लियर करना है। एक बार आप 0 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है, फिर क्लियर होगा। फिर एक्सरसाइज देखो मैंने -1 क्योंकि माइनस का कंसेप्ट था, सो आई एम सॉल्विंग तो पुटिंग -1 ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो x की वैल्यू आपको -1 पुट किया, 4x का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर प्लस 3। चिल्ड्रन ना देखो, जब भी पावर इवन नंबर में हो यानी यहाँ पर 2 हो तो जो अंदर माइनस का बेसिक कंसेप्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब भी पावर अगर ऑड नंबर में होगी, जैसे यहाँ 3 होता है तो आंसर विल बी इन नेगेटिव फॉर्म, -1 आता है यहाँ पर, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5 और ये माइनस का 4 एज इट इज। मैंने अभी बताया आपको कि इवन नंबर में देखो इस तरह से ही क्लियर होता है, -1 × 2 तो 1 1 जा 1, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब 4 1 जा 4, -4 प्लस 3, देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 5 और 4 मैंने 9 किया, चूँकि बोथ द डिजिट्स हैव इन फ्रंट ऑफ माइनस, सो आई एम पुटिंग हियर माइनस एंड प्लस 3, अगेन प्लस माइनस माइनस, 9 minus 3 6 and bigger digit is negative, so I am putting माइनस इन द आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर 0 पुट करना है और सॉल्व करना है, यहाँ 0 पुट करके, ठीक है। फिर आपको 2 पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मीन्स वन क्वेश्चन इज सॉल्व्ड 3 टाइम्स, ठीक है। अब सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, इसमें b की वैल्यू आपको 0 भी रखनी है, 1 भी 2 भी। मैंने 2 रखी है यहाँ पर, देखो यदि 2 की वैल्यू 2, यहाँ t का स्क्वायर का तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का क्यूबिक लगाया हमने, 2 + 2 एज इट इज़। अब देखो ये 2 2 4 हुआ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और 2 की पावर 3 है, देखो -2 -2 एंड -2, व्हाट विल बी द आंसर? नेगेटिव आंसर आएगा, 2 2 4 4 2 8। अभी मैंने बताया था अगर पावर ऑड नंबर में हो तो आंसर विल बी इन नेगेटिव साइन, सो आई एम पुटिंग हियर माइनस, ठीक है। अब देखो -8 से -8 कैंसिल और 2 2 4, ये आंसर हुआ। अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, 2 तो मैंने रख दी, 0 और 1 पुट करके आप आंसर को अगेन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट किया है बेटा मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी उसका सेकेंड px = 5x - 5। देखो x की वैल्यू आपको पुट करनी है 4/5, ये रखी मैंने 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो px की वैल्यू सॉरी बेटा px की वैल्यू हो गई 4 - पाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये मैंने किया 7, px = 3x² - 1। इसमें 2 वैल्यूज रखनी है, -1/3 और 2/3। वैल्यूज तो पुट करनी है, लेकिन देखो इसको पुट करने पर हमारे पास 0 आया, तो मैंने लिखा है -1/3 इज अ 0 ऑफ पॉली बट 2/√3 इज नॉट। देखो इसमें हमको वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद व्हेन वी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू आंसर 0। अगर अपने पास आंसर 0 आता है तो ही जो ये वैल्यू है वो इस पॉली का जीरोज है, अदरवाइज नहीं है, है ना। देखो मैंने -1/3 पुट किया, -1/√3 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल किया, प्लस का 1 और -1 का कैंसिल होकर के 0 आंसर आया, ठीक है। और दूसरी वैल्यू पुट की, देखो 3x² माइनस का 1, 3 ब्रैकेट में 2√3 का स्क्वायर -1 किया, 2 2 4 और यहाँ रूट था इसलिए एज इट इज़ आंसर 4 में से 1 गया तो आपके पास 3 रहा। यहाँ पर वी नॉट गेट 0, सो इट इज़ नॉट द पॉली 0 ऑफ पॉली, बट when we put -1/√3 we get answer 0, so it is a -1/3 is a poly, is zeros of poly, but 2/√3 is not a 0 of given poly। This is last question of exercise 2.2, find the zeros। इसमें भी आपको zeros निकालने हैं। px = x + 5, ये देखो आपको गिवन है, मैंने इक्वेशन बना ली x + 5 = 0, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करते हैं तो साइन कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो x = -5, तो -5 इसका 0 हो गया। px देखो अब 6 क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, px = ax। अब यहाँ देखो px की वैल्यू आपको x दे रखी है, लेकिन मैंने = 0 ऐड कर दिया, तो x को तो यहाँ पुट किया, a को डाउन ले गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a का डिवाइड आप 0 में देते हो तो आपके पास 0 आता है। 7 क्वेश्चन px = cx + d, मैंने cx ट्रांसपोज किया, cx यहाँ लिख देती हूँ मैं, cx + d = 0, तो इसका ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव और c की वैल्यू डाउन गई, तो -d/c इज द 0 ऑफ गिवन पॉली, ठीक है। एक मिनट देखो इसको आप और इस तरह से
यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, यहाँ मत लिखो x + 5 = 0, और यहाँ भी मैं यहाँ लिख देती है, तो गिवन है आपको, तो ax = 0। एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू चिल्ड्रन।